सब ऑडियो म्यूट करो। ओके स्टूडेंट्स, अब ध्यान दो यहाँ पे, ठीक है। आपको जो अल्फा बीटा कंफ्यूजन है वो मैं दूर कर देता हूँ पहले। सो अल्कीन का नेमिंग कैसे होता है, कॉमन नेमिंग की बात होगी, ठीक है। अल्फैक्ट नेमिंग तो आप सबको पता होगा, ब्यूट 1 इन ब्यूट 2 इन वैसा आ जाएगा। कॉमन नेमिंग में हमेशा पहली बात ये रखा तो कि जितने कार्बन होंगे ब्यूट प्रोप पेंट ऐसे आधा नाम लिख के रुक जाने का, और लास्ट में YLENE हम लगा देंगे। क्लियर? इतना क्लियर है? इतना क्लियर है स्टूडेंट्स? यस सर। क्लीन सर आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। यस सर, थोड़ा अलग ही आ रहा है। यस सर। यस सर, ग्लिच हो रहा है। आ रहा है? Is it okay now? यस सर। यस सर। यस सर। I was saying कि अल्कीन के कॉमन नेमिंग में हम कैसे कॉमन नेमिंग करेंगे, अगर 4 कार्बन है तो आप ब्यूट लिख के छोड़ दो और लास्ट में आपको ऐड करना है YLENE। अगर 5 कार्बन है तो आप पेंट लिख के छोड़ दो, ठीक है। ANE नहीं लिखने का, अल्केन का ANE निकाल के उसके बदले अपन डालते हैं YLENE। ये किस में डालेंगे, ये ऐसा किस में करेंगे, अल्कीन के कॉमन नेमिंग में हम ऐसा करते हैं। ये बात समझ में आ गई पहले? अब समझते हैं अल्फा बीटा का किस्सा। कॉमन नेमिंग में कैन वी यूज नंबर्स, बताओ मुझे। कॉमन नेमिंग में कैन वी यूज नंबर्स? नो सर। नो, शाबाश। कॉमन नेमिंग में नंबर्स यूज नहीं कर सकते अश्विनी, कॉमन नेमिंग्स में नंबर यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अश्विनी तुझे ना लगातार रिवीजन की जरूरत है, बिकॉज तू क्या कर रहा है, देखो एक लेक्चर में समझ में आ गया बट वही चीज दूसरे लेक्चर में तू भूल जाता है। रिवीजन बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। तेरा पिकअप अच्छा है, तू समझ जाता है फटाक से, बट तेरा रिप्रोड्यूसिबिलिटी उतना अच्छा नहीं है, मतलब वापस से अगर उसको रिकलेक्शन करना हो तो वो तेरे से नहीं हो पाता, तो उस पर मेहनत करनी पड़ेगी, समझा? ओके, तो कुछ प्लानिंग बना जिससे तो रिवीजन थोड़ा और जल्दी जल्दी कर पाए। ओके, सो अब स्टूडेंट देखो, चेक करो, पेंटिलिन का स्ट्रक्चर बनाता हूँ और आपको उसमें अल्फा बीटा समझाता हूँ, ठीक है। सो CH2 डबल बॉन्ड CH2 देन CH2 CH3। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स का इशू होता है रिकलेक्शन। मैं अश्विनी को क्यों बोल पा रहा हूँ, क्योंकि वो मुझे आंसर फटाफट से देता है चैट बॉक्स में, देयरफॉर मैं समझ पा रहा हूँ कि इशू क्या हो रहा है। बहुत सारे बच्चे जो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं उनको मैं बता ही नहीं पाऊंगा, बिकॉज आपकी गलतियां मैं देख नहीं पा रहा हूँ। अश्विनी की गलतियां क्यों देख पा रहा हूँ, क्योंकि वो धनाधन मुझे रिप्लाई करता है, हर आंसर का क्वेश्चन का रिप्लाई आता ही है उसका, सो आई कैन मेक आउट कि कहाँ वो गलती कर रहा है, कहाँ वो सही चल रहा है। अब देखो, बिकॉज आई कैन नॉट यूज नंबर्स, तो कुछ तो तरीका यूज करना पड़ेगा ना ये बताने के लिए डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या है। तो अपन क्या यूज करते हैं, अल्फा। अल्फा मतलब क्या, डबल बॉन्ड फर्स्ट एंड सेकेंड कार्बन के बीच में बैठा है, ठीक है। अगर सपोज स्टूडेंट्स डबल बॉन्ड सेकेंड एंड थर्ड के बीच में बैठा है तो क्या यूज करेंगे, तो हम यूज करेंगे बीटा। अदरवाइज गामा। थर्ड और फोर्थ के बीच में तो गामा, फोर्थ और फिफ्थ के बीच में रहा तो डेल्टा। अल्फा बीटा गामा डेल्टा, समझ में आया? बट जनरली आपको डेल्टा गामा तक आप पहुंचोगे ही नहीं, अल्फा बीटा में ही जनरली क्वेश्चंस आ जाते हैं। ओके, इतना क्लियर है? सर, हाँ कुछ सर अल्फा और गामा का साइन तो सेम लग रहा है। अल्फा, ओह आई एम सो सॉरी, गामा, ठीक है। यस सर। थैंक यू वेरी मच। सर हाँ बोल। लास्ट टाइम वो जो मीटिंग एंड हुआ उसमें आपने कहा था कि हम लोग जो अल्फा बीटा और गामा जो यूज करते हैं वो अगर मोर देन 4 कार्बन रहा तभी करते हैं ना? करेक्ट है। अब देख इसका एग्जांपल बताता हूँ, ऐसा क्यों, ये भी बताता हूँ ऐसा क्यों। सो स्टूडेंट्स, अब सपोज मुझे मिल गया ये स्ट्रक्चर, ये देखो
मुझे अक्षत ने बोला कि चलो इसका कॉमन नेमिंग करके दिखाओ, तो मैं पहले कैसे स्टार्ट करूंगा, इथ पहले लिख दूंगा, इथ करेक्ट है। बाद में क्या लिखूंगा बताओ, इथेन होना चाहिए था, 2 कार्बन मतलब YLENE। हाँ देखो अपना अप्रोच देखो कैसा रहेगा, 2 कार्बन है ना, तो मेरे मन में आ जाएगा इथेन, बट आई हैव टू रिमूव दिस ANE पार्ट। ये मेरा अप्रोच है, मेरे दिमाग में ये चल रहा है। 2 कार्बन, टोटल 2 कार्बन आ गए टोटल, तो अल्केन के हिसाब से इथेन आता, बट डबल बॉन्ड दिख गया तो इथेन को हटाना पड़ेगा और उसके बदले डालना पड़ेगा इथीन। सो ऐसे रेड पेन से ही लिखो जानबूझ के, तो आपको समझेगा कि ANE हटा के YLENE डाला गया है, ये पहले से नहीं था, डाला गया है। नेक्स्ट में क्या देखूंगा, चलो डबल बॉन्ड का पोजीशन बता देता हूँ। डबल बॉन्ड किसके किसके बीच में, फर्स्ट सेकंड या सेकंड थर्ड या थर्ड फोर्थ या फोर्थ फिफ्थ या सिक्स, किसके बीच में बताओ, फर्स्ट सेकंड। 2 ही तो कार्बन है, 2 ही तो कार्बन है ना। कितने कार्बन है आपके पास, 2 ही कार्बन है, 2। तो डबल बॉन्ड उन दोनों के बीच में रहेगा ना, और कहाँ रहेगा डबल बॉन्ड, समझ में आया। सो डू आई नीड टू मेंशन ओवर हियर अल्फा बीटा गामा एनीथिंग एल्स, कुछ भी नहीं मेंशन करूंगा, नथिंग एट ऑल, बिकॉज ये एक बार में देख के क्रिस्टीना को समझ गया, एक बार में देख के वो समझ गई कि 2 कार्बन है, मतलब इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, लोकेशन बताने की जरूरत नहीं है। शताक्षी उसको पूछेगी भी नहीं, लोकेशन बता, नहीं पूछेगी, शताक्षी को भी पता है 2 ही कार्बन है, और डबल बॉन्ड उन 2 कार्बन के बीच में ही होना पड़ेगा, और कहाँ जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है। अब देखो, नाउ लुक एट दिस, ये वाला देखो, चलो कैसे अप्रोच करोगे, पहले अप्रोच दिखाओ मुझे, अपने दिमाग में दिखाओ क्या आप सोच रहे हो। 3 कार्बन, तो आप सोच रहे हो प्रोपेन, जानबूझ के ऐसे लिखा करो, प्रैक्टिस में ना 2-3 स्ट्रक्चर के ऐसे लिखो, जानबूझ के प्रोपेन लिखो, रेड पेन लो और ये कट करो ऐसा, ऐसा कट करके ऐसे नीचे लिखो, इसके बदले आएगा YLENE, समझा। ये ऐसे 2-3 जगह लिखो, तो आपकी बुक में एक बार आ गया, अगली बार जब आप रिवीजन करोगे तो आपको समझ जाएगा ऐसे मुझे डिराइव करना है अल्कीन का कॉमन नेम, इस तरह से मुझे डिराइव करना है, इस तरह से मैं नाम तक आऊंगा। तो अपने आप को बच्चे की तरह अपने आप को हर बार समझाओ कि देख रुक जा, पहले 3 कार्बन तो प्रोपेन, बट डबल बॉन्ड भी है, तो ANE निकाल के YLENE डालना पड़ेगा हमको। तो ये मैंने यहाँ से अपने आप को एक्सप्लेन किया। 3-4 एग्जाम्पल ऐसे लिखोगे ना, फिर अपने आप आपको समझ आएगा कि यार ये कैंसिल किया नहीं गया है, गलती से मैंने मिस्टेक नहीं किया था, ये मैंने जानबूझ के किया है, मुझे अपने आप को समझाने के लिए। 3 महीने बाद भी अगर आप बुक खोलोगे आपको समझ आएगा ये मैंने अपने आप को समझाने के लिए ये क्रॉस करके नीचे लिखा है कुछ। तो नेक्स्ट आप बताओ डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या आएगा, अल्फा की बीटा, अल्फा 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 नाउ सपोज डबल बॉन्ड यहाँ होता, अल्फा डालना अच्छी बात है, अल्फा डाल सकते हैं पर कोई शिकायत नहीं है यहाँ पे। अगर डबल बॉन्ड स्टूडेंट्स यहाँ होता तो भी तो अल्फा ही आता ना, बताओ। मतलब दोनों एंड से पहले कार्बन पे ही तो आ रहा है, कहीं भी डबल बॉन्ड रहे, कहीं भी डबल बॉन्ड हो, पहले और दूसरा ही आप बोलोगे ना, बिकॉज जहां डबल बॉन्ड वहीं से आप काउंटिंग करोगे, जहां डबल बॉन्ड है वहीं से आप काउंटिंग करोगे। त्रुषा ऐसे नहीं बोलेगी ये मेरा कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, क्यों, शी विल ऑलवेज प्रिफर डबल बॉन्ड, शी विल ऑलवेज प्रिफर डबल बॉन्ड, IUPAC नेमिंग हो या कॉमन नेमिंग हो, जहां डबल बॉन्ड नजदीक है उसी एंड से वो नंबरिंग करना शुरू कर देगी। समझ में आ गया। ऐसे केसेस में हम ब्रांच को भी नहीं देखते, अगर किसी कार्बन चेन में ब्रांच है और डबल बॉन्ड भी है तो आप पहले किसकी तारीफदारी करोगे, पहले किसका साथ दोगे, डबल बॉन्ड का साथ दोगे, डबल बॉन्ड का। ब्रांच को बोलोगे ब्रांच तू एक काम कर, बाद में तू आजा, पहले मैं डबल बॉन्ड को प्रिफर करना चाहता हूँ। तो जिस एंड पे ब्रांच नजदीक वहीं से काउंटिंग होगा, समझ में आया। हाँ बोल सर, व्हाट इफ अगर अल्कोहल या फिर वो सब रहता है ना, यस तो उस पे थोड़ी देर बाद डिस्कस करनी है, बिकॉज वो कौन सा केस हो जाएगा, पॉलीफंक्शनल ग्रुप वाला केस हो जाएगा, मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप, सो दैट विल बी डिस्कस्ड लेटर। ओके ओके चलो, तो इसमें हम अल्फा लिखेंगे, अगर आपने अल्फा लिखा तो कोई इश्यू नहीं है, अल्फा नहीं भी लिखा
तो कोई इश्यू नहीं आएगा, बट प्रिफरेबली अल्फा लिखो यार। ऑडियो म्यूट प्लीज। सर इथिलीन में अल्फा लिखने की जरूरत नहीं है ना? इसमें भी लिखने की जरूरत नहीं है। चलो स्टार्ट करें। सपोज मैंने अगर आपको स्टूडेंट्स ऐसा स्ट्रक्चर दिया, अब आप ट्राई करो अपने बुक में इसका नेमिंग करने का ट्राई करना आपको, ठीक है। ये देखो, ये रहा मेरा स्ट्रक्चर। बताओ इसका कॉमन नेमिंग कैसे करोगे? अप्रोच आपका क्या रहेगा? 4 कार्बन। अगर अल्केन होता, अगर अल्केन होता, हाँ क्या बात है, वेरी गुड। अल्केन होता तो मैं बोल देता ब्यूटेन, लेकिन 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 डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड इज डबल बॉन्ड है। ए हटा दो। YLENE शाबाश शाबाश शाबाश, YLENE आ गया, ब्यूटिलीन बन गया ब्यूटिलीन। क्या बात है मोनार्क, वेल डन, बन गया ब्यूटिलीन, बन गया ब्यूटिलीन। अब काम की बात आती है स्टूडेंट्स। अब यहाँ से अल्फा। डबल बॉन्ड के बहुत सारे पोजीशन हो सकते हैं, 2 पोजीशन तो एटलीस्ट हो सकता है, 2 पोजीशन तो हो ही सकता है, राइट है। अब यहाँ डबल बॉन्ड हो या यहाँ डबल बॉन्ड हो, सेम बात हो गई। यस लेकिन लेकिन अगर यहाँ डबल बॉन्ड हो तो सेम बात नहीं होगी। मतलब यहाँ पे मुझे अल्फा बताना कंपलसरी हो गया, लोकेशन बताना कंपलसरी हो गया। सो मैं अब यहाँ पे बोलूंगा अल्फा ब्यूटिलीन। वाई अल्फा फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में है कि नहीं बताओ? यस सर। इफ यू वांट आप पेन यूज करके ऐसे भी लिख सकते हो। ये देखो, अल्फा पोजीशन ये है, बीटा पोजीशन ये है, गामा पोजीशन ये है। बॉन्ड पे लिख रहा हूँ, बॉन्ड पे, बॉन्ड के ऊपर लिख रहा हूँ अल्फा बीटा गामा। तो ऐसे अगर आपने अपने आप को ट्रेन कर दिया, ऐसे अपने आप को आपने सिखाया, तो भी आपका काम हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। अब अगर मैं आपको ये वाला स्ट्रक्चर देता है स्टूडेंट्स, हाँ कुछ सर अल्कीन के कॉमन नेम में यही होता है, अल्फा बीटा गामा। यस यस यस, ये अल्केन में नहीं आता, ये अल्काइन में भी नहीं आएगा, सिर्फ अल्कीन में ऐसा होगा। ओके, नेक्स्ट आइसो भी आता है यहाँ पे, आइसो नियो भी आएगा, ठीक है। बट अल्फा बीटा क्यों आ रहा है, याद रखो ना, अल्फा बीटा के मदद से तू डबल बॉन्ड के पोजीशंस बताता है। बस 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 बस। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, व्हाट इफ अगर मैंने आपको ये स्ट्रक्चर दे दिया, सोचो एक बार, अगर ये स्ट्रक्चर मैंने आपको दे दिया होता तो आप आंसर क्या देते जरूर मुझे बताना। CH3 डबल बॉन्ड, CH3 बताओ, अप्रोच बताओ, अप्रोच बताओ। ब्यूटिलीन। सब ब्यूटेन। सर बीटा ब्यूटिलीन। पहले ब्यूटेन डाला, पहले ब्यूटेन डाला, फिर मुझे याद आया कि डबल बॉन्ड है तो इलीन आएगा, करेक्ट। सो ब्यूटिलीन आ गया। देन ये है अल्फा पोजीशन, ये है बीटा पोजीशन, ये है गामा पोजीशन, बीटा पोजीशन पे बैठा है डबल बॉन्ड, खत्म। क्लियर? यस सर। वेरी गुड। चलो अब समझ में आ गया, नेमिंग समझ में आ जाएगा। अब आयु पैक नेमिंग में कोई शिकायत है? आयु पैक नेमिंग में कोई शिकायत? आयु पैक नेमिंग में कोई शिकायत? चलो थर्ड मेथड पे चले जाऊं मैं। हाँ पूछ। अगर ब्रांच में दिया रहेगा तो वो भी आएगा इसमें, ब्रांच वाले। देख मैं बताता हूँ, CH2 डबल बॉन्ड, CH3 CH3, ओके। अगर डबल बॉन्ड नहीं होता तो इसका नाम क्या होता? आइसोप्रोपेन। रॉन्ग है। कौन से एंगल से आइसोप्रोपेन बन रहा है? आइसोब्यूटेन। सेक तभी आएगा, इसलिए देखो वीडियो नहीं देखना आपने,
पिरिडोनियम दिखाते हो तो कोई ये नुकसान होगा। तो सेक अल्काइल ग्रुप के लिए। हाँ शाबाश, क्या बात है, क्या बात है मुनाद। सेक तभी यूज करेंगे जब Cl या Br या OH ऐसे कोई फंक्शन ग्रुप अटैच्ड हो। तो ये तो प्योर अल्केन है ना, तो प्योर अल्केन का क्या क्या चांसेस था कॉमन में? एन आइसोनियो, बस यही 3 चांसेस था। तो इसका नाम आएगा, मैंने एक किसी के मुंह से सुना, ये मुझे याद नहीं अभी किसने, कौन, कोई तो लड़की ने बोला ये, आइसोब्यूटेन। किसने बोला ये नाम आइसोब्यूटेन? लड़के ने तो नहीं बोला कंफर्म, लड़की का आवाज मुझे आया था आइसोब्यूटेन। ठीक है, आइसोब्यूटेन होता, अगर डबल बॉन्ड नहीं होता तो डबल बॉन्ड है, आइसोब्यूटिलीन। बस लीन डबल है। बॉन्ड है, इसलिए मैं इसको डाल दूंगा Isobutylene. दैट्स इट। Do I have to specify position of double bond? Look at the double bond students. जहां भी रहेगा फर्स्ट कार्बन पे ही आएगा, जहां भी रहेगा फर्स्ट कार्बन पे, जहां भी रहेगा चेक करो। 3 ही बॉन्ड दिख रहे हैं अपने को, 3 ही Yes, कार्बन sir. कार्बन बॉन्ड, तो हर जगह फर्स्ट बॉन्ड पे आएगा, तो मुझे अल्फा लिखना नहीं है, उसका नाम हो तो गया सर अगर आइसोब्यूटेन। पेंटेन होगा, पेंटलीन होगा, तो फिर उसमें वी हैव टू स्पेसिफाई अल्फा एंड बीटा। पेंटीन का एग्जांपल लेते हैं ना, फिर तुझे समझ में आएगा। उसमें अल्फा बीटा तो बोलना पड़ेगा, सही बात बोलता है, उसमें अल्फा बीटा बताना पड़ेगा, एकदम सही, समझा? तो ये ट्रिक आप यूज करो, ये ट्रिक से आप सही पहुंचोगे, एकदम सही पहुंचोगे। Isobutylene is the right answer. Okay, and isobutylene is very very important students. ये स्ट्रक्चर नोट करके रखना, ये आपको बहुत बार परेशान करेगा। आइसोब्यूटिलीन बहुत बार परेशान करेगा। आइसोब्यूटिलीन का आयु पैक भी नोट डाउन करके रखो, ये स्ट्रक्चर आपके बुक के पहले पेज पे होना चाहिए। अल्कीन चैप्टर में दिस स्ट्रक्चर विल कम मेनी मेनी टाइम्स, बहुत बार। इसका आयु पैक होगा 2 मिथाइल प्रोपीन, ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपीन। तो आयु पैक कॉमन नेम दोनों जान के रखो, ये बहुत बार क्वेश्चंस में आता है। सो आइसोब्यूटिलीन सुना तो गया, खेल खत्म, अपने को आता ही नहीं है वो क्या है। अगर आता ही नहीं वो स्ट्रक्चर क्या है, तो आप रिएक्शन कैसे ड्रॉ करोगे? सो आइसोब्यूटिलीन रट्टा मार लो, ऐसा आपको जाना चाहिए। अगर आपको स्ट्रक्चर डिराइव करना है तो आई कैन हेल्प यू अगेन। कैसे, ये देखो, आइसोब्यूटिलीन, तो पहले इलीन को भूल जाओ, आइसोब्यूट को याद रखो। सो 1 2 3, आइसो कब बनेगा? जब सेकंड पे होगा CH3, करेक्ट? सेकंड का ये देखो आइसोब्यूट बन गया मेरा, आइसोब्यूट तक में आ गया। ब्यूटिलीन बोला है मतलब डबल बॉन्ड होगा। कौन से बॉन्ड बचे? अब ग्रीन वाला बॉन्ड तो पूरा हो गया, दोनों ब्लैक में से एक बॉन्ड को डबल बॉन्ड बना सकते हो। आपने अगर इसको बनाया तो भी राइट है, पहले वाले को बनाया तो भी राइट है, अब इसको बनाया तो उसकी वैलेंसी कंप्लीट करो। चलो CH2 CH3 हो गया, समझा? ये बन गया आपका स्ट्रक्चर आइसोब्यूटिलीन। इफ इन केस आप भूल जाओ तो ऐसे आपको डिराइव करना है स्ट्रक्चर। समझ रहा है प्रीति? समझ रहा है क्रिस्टीना? गुड, चलो दीप चौहान, समझ में आ रहा है दीप? यार उसका माइक बिगड़ा हुआ है, वो चैटिंग से बात करेगा। ओके, माइक बिगड़ा हुआ तो माइक बनवा ले, ईयरफोन चेंज कर लिया करो। देखो आपको माइक का इशू है तो वो काम पहले चेंज कर लेंगे, उसको बनवा लेने का, दूसरा हेडफोन ले लेने का। सर मैंने एयरफोन नहीं वापरा था, वो एयरफोन ही खराब है। हेडफोन नहीं है, ईयरफोन खराब है, समझा नहीं मैं? ठीक है, जो भी है उसको बनवा ले। अश्विन तू भी बनवा ले, बिकॉज आपका ऑडियो प्रॉपर होना चाहिए। आप क्वेश्चंस ज्यादा अच्छे से पूछ पाओगे ऑडियो पे रादर देन मैसेज पे। मैसेज में टाइपिंग कब तक टाइपिंग करोगे, समझा? ओके नेक्स्ट, थर्ड मेथड का नाम लिखो, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। Dehydration of alcohol. This is the next method. Third method for alkene synthesis. अल्कीन बनाने का ये तीसरा मेथड है, ठीक है? अल्कीन बनाने का ये तीसरा मेथड। अल्कोहल से आप वाटर निकाल दोगे,
remove water from alcohol, you will get alkene. Clear? So इस मेथड पे जाने के पहले आपको ये समझना पड़ेगा प्राइमरी अल्कोहल कौन सा होता है, सेकेंडरी अल्कोहल कौन होता है, टर्शियरी अल्कोहल कौन होता है। तो मैं आपको 3 एग्जांपल दूंगा, आप मुझे बताओगे इनमें से प्राइमरी कौन, सेकेंडरी कौन, टर्शियरी कौन। ठीक है, चलो। तो CH3 CH2 CH2 OH, CH3 CH2 CH CH3 OH, CH3 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 CH2 OH। बताओ। सो ये स्ट्रक्चर नंबर 1, ये स्ट्रक्चर नंबर 2, स्ट्रक्चर नंबर 3। स्ट्रक्चर नंबर 1 का नेचर क्या है, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी? प्राइमरी 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 प्राइमरी। एनी रीजन? रीजन सर क्या ओनली है? वन नो ब्रांच रॉन्ग। रीजन इज सर फर्स्ट सर ओनली वन बॉन्ड इज जिस कार्बन पे देयर बिटवीन OH द है, ये देखो जिस functional कार्बन नहीं, जिस कार्बन पे OH बैठा है उस कार्बन का नेचर क्या है, वो कितने कार्बन से अटैच है? प्राइमरी समझ में आया? जिस कार्बन पे OH है वो कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? सिर्फ एक कार्बन से, उसका नेचर है एक प्राइमरी। कार्बन से। देयरफॉर अल्कोहल भी है प्राइमरी। ठीक है, अंडरस्टूड? सर हाँ बोल। सर OH का नहीं देखना रहता है हम लोग को? नहीं, OH जिस कार्बन पे उसका चेक कर। ओके सर। सेकेंड एग्जांपल चेक कर, अक्षर समझ में आएगा तुझे। सेकेंड एग्जांपल चेक कर। सर सेकेंडरी सेकेंडरी, OH जिस कार्बन पे बैठा है उसका उसके दो नेचर नेबर चेक कर। उसका नेचर क्या है? सेकेंडरी। सेकेंडरी देयरफॉर ये होगा सेकेंडरी। करेक्ट? ये Yes, भी तुषार के वीडियो में है, ये भी उसके वीडियो में है। तो ये रिएक्शन के जो कॉमन नेमिंग होंगे उसने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। खाली जो वो हलाइड बोल रहा है, हलाइड के बदले अल्कोहल डालना पड़ेगा, मतलब ब्रोमाइड, क्लोराइड, आयोडाइड, ये जितने नाम होंगे थर्ड रैंक में अल्कोहल डालना पड़ेगा बार बार। समझ में आ गया? समझा तुषार? जहां तू थर्ड लाइन में लिखता है कि यहाँ पे हलाइड आएगा, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड, वहां पे तुझे बोलना है यहाँ पे अल्कोहल आएगा। इस केस में एवरी टाइम अल्कोहल आएगा। OH अपन अल्कोहल बुलाते हैं। अब बताओ थर्ड का नेचर क्या है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी? प्राइमरी 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 इज Primary. राइट आंसर। प्राइमरी इज राइट आंसर। OH जिस कार्बन पे अटैच है उसका नेचर है प्राइमरी। प्राइम Therefore it is primary alcohol. टर्शरी मैंने एक भी दिया नहीं था इसमें। ठीक है, टर्शरी मैंने दिया ही नहीं था। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि आप प्राइमरी सेकेंडरी के बाद टर्शरी ही नाम लोगे। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब समझ में आ गया प्राइमरी कौन सा, सेकेंडरी कौन सा, टर्शरी कौन सा? कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? नो सर नो प्रॉब्लम ओके No, sir. चलो आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स देखो, जब मैं आपका डिहाइड्रेशन कब होता है बताओ? गर्मी में कि ठंडी में कि बारिश में? कब आपका डिहाइड्रेशन हो जाता है? गर्मी गर्मी में। में गर्मी में पक्का। डिहाइड्रेशन मतलब क्या? आपका बॉडी वाटर कब यूज करता है, पसीने ज्यादा कब होता है? गर्मी में होता है कि ठंडी में होता है कि बारिश में? गर्मी में। गर्मी में सर गर्मी में सर डिहाइड्रेशन करना वेरी गुड तृषा, शाबाश। वेल अश्विनी, समर में ही होता है, सही बात है ना? मतलब कैन आई से डिहाइड्रेशन करवाने के लिए मुझे हीट देना पड़ता है। यस सर यस वेरी सर गुड वेरी गुड। और एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी लगेगा। जैसे आपके केस में समर सीजन में अपन जब खेलने जाते हैं, अभी तो कोविड में तो नहीं जा पाए, अदरवाइज कोविड नहीं था तो गर्मी में कैसे अपन बाहर जाके खेलते हैं, मस्त क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। तो ये जो गेम्स हैं दीज आर दी एजेंट्स, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ये गेम्स ही है अपने लिए। इन्हीं की वजह से हमारा डिहाइड्रेशन हो सकता है।
करेक्ट है। सो केमिस्ट्री में ऐसे डिहाइड्रेटिंग एजेंट आते हैं। एंड स्टूडेंट्स, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी तीनों कंपेयर करूं तो सबसे ज्यादा जिद्दी कौन होता है पता है? प्राइमरी। प्राइमरी अल्कोहल बोलता है मैं आसानी से वाटर नहीं जाने दूंगा अपने अंदर से। टर्शरी बोलता है कि आसानी से आई कैन अंडरगो डिहाइड्रेशन। सो ईज ऑफ डिहाइड्रेशन अगर पूछा जाए कि सबसे आसानी से कौन सा अल्कोहल डिहाइड्रेशन दे देगा, तो आप बोलोगे टर्शरी फॉलोड बाय सेकेंडरी एंड फॉलोड बाय प्राइमरी। अंडरस्टूड? तो सबसे आसानी से डिहाइड्रेशन कौन देता है? टर्शरी अल्कोहल देता है, फॉलोड बाय सेकेंडरी अल्कोहल, फॉलोड बाय प्राइमरी अल्कोहल। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? अभी ये मैं साबित भी कर दूंगा। अभी जब आप एरो पे टेम्परेचर देखोगे ना, आपको समझ जाएगा कि ये जो आपके बुक में भी आप ये ऑर्डर लिखो और नीचे यहाँ पे लिख दो, ये सबसे ज्यादा जिद्दी है। प्राइमरी अल्कोहल सबसे जिद्दी है। मतलब आप मुझे बताओ सबसे ज्यादा टेम्परेचर किसको देना पड़ेगा? सबसे ज्यादा प्राइमरी को। वेरी गुड। सबसे ज्यादा हीट किसको सप्लाई करना पड़ेगा? प्राइमरी Primary. अल्कोहल को ही। बिकॉज बोले नहीं नहीं मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा। आप बहुत ज्यादा हीट करोगे तब जाके बोलेगा ठीक है एक काम करो, ले लो वाटर। समझा? लेट अस स्टार्ट। आप सबने ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, इसका नोट डाउन कर लिया इसको? यस सर। Sir. ठीक है, तो स्टार्ट करें अभी। तो ये रहा। अब मैं प्राइमरी अल्कोहल लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, एक मिनट। चलो, सो प्राइमरी अल्कोहल के लिए स्टूडेंट्स कंडीशन क्या रहेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इफ आई हैव प्राइमरी अल्कोहल, और स्पेस में यूज करता हूँ प्रॉपर्ली। सो प्राइमरी अल्कोहल अगर किसी ने लिया तो डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट कौन है अपना? यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड डिहाइड्रेशन करवाता है। कितना परसेंट सल्फ्यूरिक एसिड? 75% ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब इतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड लगेगा। एंड टेम्परेचर होगा 413 केल्विन। 413 केल्विन। अगर आपको डिग्री सेल्सियस में पता लगाना है तो यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 273 फ्रॉम दिस। इसमें से 273 निकाल दो तो आपको डिग्री सेल्सियस का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, ये देखो -273 करोगे तो आपको डिग्री सेल्सियस में क्या आंसर है वो मिल जाएगा। ओके, तो आपको आंसर में क्या मिलेगा? आपको आंसर में मिलेगा अल्कीन प्लस वाटर। सर हाँ बोल बोल बोल। सर वापस समझाओ ना, समझ में नहीं आया सर। अभी मैंने हाँ सर, वॉइस ब्रेक हो रहा है। ओके, अभी हाँ, मैंने सर। रिएक्शन नहीं समझाया है। अभी मैं रिएक्शन समझाया ही नहीं है। अब तक मैंने खाली कंडीशंस बताए हैं कि अगर मैं प्राइमरी अल्कोहल लेता हूँ तो मुझे क्या क्या कंडीशन देना पड़ेगा फॉर डिहाइड्रेशन। समझा? तो इफ आई टेक प्राइमरी अल्कोहल
if I take primary alcohol, I will have to take 75% sulfuric acid and मुझे हीट करना पड़ेगा at 413 केल्विन्स। केल्विन भी टेम्परेचर का ही यूनिट है। अगर आप बोलते हो नहीं मुझे केल्विन नहीं, मुझे डिग्री सेल्सियस में चाहिए, तो आप क्या करो, जितना भी केल्विन मैंने लिखा है -273 कर दो, तो आपको मिल जाएगा डिग्री सेल्सियस का वैल्यू। क्लियर है? ये समझ में आया? तो जैसे डिहाइड्रेशन होगा तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, अल्कीन प्लस वाटर। अब समझा? बताओ, क्लियर है अब? यस सर। यस सर। दूसरा बता क्लियर है? नहीं सर, मेरे को नहीं समझा ये पूरा मतलब। देख, अभी मैंने रिएक्शन चालू नहीं किया है तृषा, मैं खाली तुझे ये बता रहा हूँ कि तुझे हाँ करना सर। है अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करवाना है। समझ में आया? अल्कोहल से तुझे वाटर निकालना है, जैसे अल्कोहल से वाटर निकल जाएगा बन जाएगा अल्कीन। क्लियर? और वो करवाने के लिए कौन काम आएगा, सल्फ्यूरिक एसिड प्लस हीट। बस सल्फ्यूरिक एसिड तेरा वाटर निकालने में हेल्प करता है, सो सल्फ्यूरिक एसिड तेरा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। जैसे ट्रैवलिंग एजेंट रहते हैं, लाइसेंस के एजेंट होते हैं, लोन करवाने के लिए लोन के एजेंट होते हैं, वैसे डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन है, सल्फ्यूरिक एसिड। समझा? ओके सर। हाँ, अभी हाँ, रिएक्शन अपन नहीं समझा। कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ कंडीशंस जान रहे हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर सपोज आपने बोला कि मेरे पास है सेकेंडरी अल्कोहल, सो सेकेंडरी अल्कोहल को क्या क्या कंडीशन लगेगा, सेकेंडरी अल्कोहल का अगर डिहाइड्रेशन करवाना है, अल्कीन बनाना है, तो क्या क्या कंडीशन लगेगा, मैं आपको बोलूंगा 60% सल्फ्यूरिक एसिड, 373 केल्विन का टेम्परेचर लगेगा। चेक करो, टेम्परेचर कम हो गया कि ज्यादा हो गया? कम हो गया। कम हो गया, क्योंकि सेकेंडरी अल्कोहल कम जिद्दी है, प्राइमरी अल्कोहल बहुत ज्यादा जिद्दी था। करेक्ट है? सेकेंडरी अल्कोहल को आपने बोला कितना टेम्परेचर चाहिए, उसने बोला थोड़ा सा ही दे, आई एम रेडी, मैं तो खुद रेडी हूँ डिहाइड्रेशन करने के लिए, मुझे ज्यादा गर्मी मत दो, मैं तो अपने आप कर रहा हूँ, मैं तो रेडी हूँ, मुझे ज्यादा हीटिंग मत करो प्लीज। ठीक है? सो आपको आंसर क्या मिलेगा, आंसर हर बार अल्कीन ही मिलने वाला है, अल्कीन प्लस वाटर। ठीक है? लास्ट वाले में आते हैं, टर्शरी अल्कोहल अगर होगा तो क्या कंडीशंस होंगे स्टूडेंट्स, चेक करो। टर्शरी अल्कोहल बोलता है एकदम आसानी से आई कैन अंडरगो डिहाइड्रेशन, कोई टेंशन की बात नहीं है। आप पूछोगे सल्फ्यूरिक एसिड कितना मारूं तेरे ऊपर, तो वो बोलेगा 20% भी इनफ है, खाली 20% दे दो, मैं कर दूंगा डिहाइड्रेशन। आप बोलोगे हीट कितना दूं, तो वो बोलेगा 363 केल्विन बस। आप बोलोगे यार वो प्राइमरी वाले ने तो 413 लिया था, टर्शरी बोलेगा प्राइमरी वाला डिहाइड्रेशन करवाना नहीं चाहता था, जिद्दी था, इसलिए इतना आपको हीट करना पड़ा, मैं तो रेडी हूं पहले ही। क्यों ये रेडी है ये आप बाद में पढ़ोगे, इसके पहले वाले चैप्टर में इसका रीजन है क्यों ये रेडी है, कार्बोकटायन स्टेबिलिटी, बट वो कंसेप्ट में अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ बिकॉज वो अभी आपका हुआ नहीं है। ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा अल्कीन प्लस यहाँ पे आ जाएगा वाटर। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लो या आपके बुक में लिख लो, तो ये अगर मुझे याद रहा मेरा रिएक्शन फटाफट से हो जाएगा। ठीक है? लेट अस स्टार्ट करें, एक एक करके करते हैं। तो मैं अल्कोहल खाली स्ट्रक्चर बनाऊंगा, आप मुझे बताओगे प्राइमरी है कि सेकेंडरी है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना एरो पे कंडीशंस डाल दोगे, आप ही डालो कंडीशंस, मैं नहीं डालूंगा। ठीक है? ओके, मैं खा लेता हूँ। ओके, थैंक यू। चलो, so primary alcohol CH3 CH2 OH, is it primary students? बताओ। यस सर। Yes, sir. Yes, sir.
वेरी गुड। सो एरो के ऊपर क्या आएगा? 75% of 75% H2SO4 5% H2SO4 of and sulfuric acid. 55% 437 Kelvin. क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड। 413 केल्विन, 413 है ना। अब क्या करेंगे? जैसे आपने लास्ट लेक्चर में किया था, चोरी वाला काम, चोरी वाला काम यहाँ पे करना है। पहले चोरी करोगे, वहां आप करते थे, पहले चोरी करोगे हैलोजन का, याद आ रहा है? पहले अपन हैलोजन चुराएंगे, जिस पे हैलोजन था वो कार्बन रोता था, उसके बाजू वाला हंसता था, बसता था। फिर वहां से एच चुराते थे। सेम टेक्निक, सेम। मैं चुराऊंगा OH, ये वाला रोएगा, ये वाला हंसेगा, इसको भी रुलाना है, तो यहाँ से चुरा लिया एक H। क्लियर? पड़ोसी से ही चुराना हमेशा। चेक करो क्या बना, CH2 double bond CH2 शाबाश शाबाश plus शाबाश, H2O. वेल डन। प्लस बन जाएगा, प्लस बन Water. जाएगा, वाटर बनेगा। बट मैं इसको ऐसे लिखता हूँ स्टूडेंट्स, HOH। समझा आपको? HOH। एक H निकला, एक OH निकला, तो बन गया HOH। क्लियर है बात? यहाँ भी मेजर Yes. माइनर आएगा। मेजर माइनर, अगर दो पड़ोसी हैं, दो अलग अलग पड़ोसी हैं, तो मेजर माइनर आने के चांसेस बनते हैं यहाँ। ओके, ये वाला सॉल्व करोगे। अब ये वाला सॉल्व करोगे आप लोग। CH3 CH CH2 CH3 OH। चलो सॉल्व करो ये वाला जल्दी से। तुषार, मुझे इसका कॉमन नेम बताइए, जो मैंने अभी लिखा है कॉमन नेम बताइए इसका मुझे। ये मैंने 3 लाइन तेरे लिए ड्रॉ कर दिया। चल हाँ सेक ब्यूटाइल। वेरी गुड। और सर वो थर्ड वाले का क्या आएगा? अल्कोहल का? अल्कोहल, अल्कोहल सिंपल अल्कोहल ही आएगा। ओके खत्म। सेक ब्यूटाइल अल्कोहल। क्लियर है? यस हालाइड में वैरायटी आती है, ब्रोमाइड, क्लोराइड, आयोडाइड, वैरायटी आती है। इसमें वैरायटी नहीं, इसमें सिर्फ अल्कोहल। खत्म, शाबाश। सेक ब्यूटाइल अल्कोहल इज द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड स्टूडेंट्स। सेक ब्यूटाइल अल्कोहल। चलो सबके सब सॉल्व करो। लेस देन 1 मिनट रिमेनिंग, सो सेशन खत्म होते वापस से ज्वाइन करो, इसका आंसर देखेंगे।